भागवत में ही लिखा है, नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा जी, उपास्य इष्ट देवों में सबसे मधुर श्री कृष्ण और भक्तों में सर्वश्रेष्ठ शंकर जी। शंकर जी और पार्वती ये दोनों ने भी कई बार अवतार लिया है। राधा कृष्ण बनकर कहीं श्री कृष्ण भक्ति कर रहे हैं शंकर जी की, राम जी रामेश्वरम में शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, कहीं शंकर जी राम की भक्ति कर रहे हैं। इसीलिए तुलसीदास ने रामायण में कहा, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। एक साधक का प्रश्न है कि रामायण में 3-4 स्थानों में शंकर जी की ऐसी प्रशंसा की है कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी, शिवद्रोही मम दास कहावे इत्यादि चौपाइयां हैं। तो पढ़ने वाले के मस्तिष्क में एक बात आती है कि क्या राम के पाने के लिए, कृष्ण को पाने के लिए शंकर जी की भक्ति कंपलसरी है? ऐसा नहीं है। भक्ति तो अपनी इच्छानुसार इष्ट देव मानकर राम की करो, कृष्ण की करो, जिसकी इच्छा हो करो, और वो गुरु के साथ साथ करो। तो गुरु और भगवान की भक्ति, जैसा मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, वही करना है। ये इसलिए लिखा है कि तुलसीदास के समय में दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बाबाओं में बड़ा संघर्ष हो गया था। संप्रदाय के चक्कर में शैव वैष्णव एक दूसरे के विरुद्ध प्रलाप करने लगे, झगड़ा फसाद करने लगे, यहाँ तक कि मारपीट भी हुई। तो शंकर जी ने तुलसीदास को प्रेरणा दी कि तुम ऐसा लिखो रामायण में, तो लोगों में दुर्भावना नहीं होगी शंकर जी के प्रति। शंकर जी पागल हैं, धतूरा मदारा खाते हैं, पॉइजन इत्यादि भूतों के साथ रहते हैं, नंग धड़ंग, ये सब बातें बुराई के रूप में लोगों ने करना प्रारंभ कर दिया था। और जबकि भागवत में ही लिखा है कि निम्नगायाम यथा गंगा, देवानाम मच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम मिदं तथा। अर्थात नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा जी, उपास्य इष्ट देवों में सबसे मधुर श्री कृष्ण और भक्तों में सर्वश्रेष्ठ शंकर जी। ये श्री कृष्ण के भक्त हैं। महाराष्ट्र में गए थे, आप लोग जानते हैं, और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ भागवत। तो शंकर जी तो वैसे स्वांश हैं। श्री कृष्ण के 2 प्रकार के अंश होते हैं, एक स्वांश, एक विभिन्नांश। तो विभिन्नांश में 2 सेक्शन है, 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक तो अनादिकाल से मायातीत हैं,
सदा से माया मुक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, और एक अनादिकाल से मायाबद्ध हैं जैसे हम लोग। ये दो प्रकार के विभिन्न अंश हैं। ये भगवान की जीव शक्ति के अंश हैं और दूसरे स्वांश होते हैं, वो भगवान के डायरेक्ट अंश होते हैं। चलिए मेरे साथ। यानी भगवान ही होते हैं। तो उन्हीं स्वांशों में भगवान शंकर भी हैं। इसीलिए तुलसीदास ने रामायण में कहा, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। जगत वंद्य और जगदीश, ये जगदीश भगवान होते हैं। जगत का स्वामी केवल एक भगवान होता है। ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते, वेद कहता है ना, जिससे संसार की उत्पत्ति आदि हो वो भगवान होता है। वो जगदीश है, संसार का स्वामी है। तो शंकर जी भगवान का अभिन्न स्वरूप है। ऐसा मत सोचो कि कोई स्वांश भगवान से छोटा होता है। छोटा वोटा नहीं होता, वो भगवत स्वरूप ही होता है। स्वरूप शक्ति का गवर्नर होता है। और जितने महापुरुष हैं विभिन्न अंश वाले, इनको स्वरूप शक्ति गवर्न करती है। जो अनादिकाल से माया मुक्त जीव हैं, वे भी स्वरूप शक्ति से गवर्न किए जाते हैं। लेकिन जो स्वांश होते हैं वो स्वयं स्वरूप शक्ति के गवर्नर होते हैं, इसलिए भगवान होते हैं। तो स्वांश सभी भगवान हैं। भगवान के अनंत रूप होते हैं, उन्हीं में एक रूप शंकर जी है। और शंकर जी भी और पार्वती भी, ये दोनों ने भी कई बार अवतार लिया है राधा कृष्ण बनकर। वो युगावतार होता है ना हर द्वापर में। तो एक बार पार्वती ने कहा कि ऐसा करें हम लोग दोनों कि हम तो श्री कृष्ण बन जाते हैं। हम काली रंग की है ना, काले रंग की है काली देवी, तो वो तो श्री कृष्ण बन गई। शंकर जी गोरे हैं तो वो राधा बन गए और अवतार लेकर आ गए हमारे मृत्युलोक में राधा कृष्ण के रूप में। तो भगवान के सभी स्वरूप परस्पर एक होते हैं। कहीं श्री कृष्ण भक्ति कर रहे हैं शंकर जी की, राम जी रामेश्वरम में शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। कहीं शंकर जी राम की भक्ति कर रहे हैं। ये सब आपस में भगवान का स्वरूप है एक दूसरे का, और दो है ही नहीं, वो सब अभिन्न है। तो बहुत लंबा चौड़ा विषय है, आप उधर मत जाइए। इतना समझिए कि आपको अनंत अवतारों की भक्ति नहीं करना है। जैसे आप श्री कृष्ण राधा की भक्ति करते हैं तो सीताराम की भक्ति भी आवश्यक है। और कच्छपावतार, बराहावतार, परशुरामावतार, तमाम अवतारों की भक्ति कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं। आप राधा कृष्ण की भक्ति कीजिए और जो आपका गुरु हो उसकी भक्ति कीजिए, और बाकी को भगवान का ही स्वरूप मानकर प्रणाम कर लीजिए। बस रूप ध्यान और साधना ये केवल हरि गुरु दो ही की जाती है।
और कहीं दुर्भावना न होने पाए। संसारी वस्तु में भी वो तो भगवान शंकर है, उनमें दुर्भावना करके कहाँ जाओगे? भगवान कैसे खुश होंगे? श्री कृष्ण उनके तो परम प्रिय है शंकर जी, और शंकर जी के परम प्रिय है श्री कृष्ण। इसलिए किसी भी अवतार के रूप ध्यान की आवश्यकता नहीं है, अपने इष्ट देव का ही रूप ध्यान करो, अपने गुरु का ही सिद्धांत मानकर चलो।